नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बिहार काहे फेमस है? आपको बता देते हैं कि बिहार के कुछ ऐसे छात्र जो कॉलेज में पढ़ रहे थे, अब वो यूट्यूब से बम भी बना लेते हैं। तो सावधान रहिएगा बिहार के बच्चों से। और पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव की हमारी सहयोगी मुस्कान मैम। ये पटना छात्रावास का ये केस है कि बच्चे अब बम बनाना भी सीख रहे हैं, तो क्या कहना है आप? देखिए, सही बात है। पटना के छात्रावास में छात्र बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये खुलासा हुआ तब जब पटना पुलिस पटना के अंबेडकर छात्रावास में जाते हैं और एक गुप्त सूचना मिलती है और छापेमारी होती है और सच में मिलता है उस दौरान कि बम और बम बनाने के सामान मिले वहां पे। इस मामले में पकड़े गए छात्र ने खुलासा भी किया कि सभी यूट्यूब से बम बनाना सीखे थे। अब सोचिए, यूट्यूब हम सोचते हैं कि मम्मी लोग खाली खाना बनाना सीख रही है, अंकल लोग खाली खबर देख रहे हैं, लेकिन बच्चा लोग भी अपना कुछ ना कुछ सोचेगा ना, तो बम बनाना सीख रहा है। इसमें मदद कौन कर रहा है? तो देखिए, कुछ छात्र कर रहे हैं, पुराने छात्र जो वहाँ के रह चुके हैं वो कर रहे हैं। पकड़े गए छात्र से जब पूछा गया कि भाई ऐसा तुम काहे कर रहे हो, तो बोल रहे हैं कि भौकाली बनाना था। तो मुस्कान बताइए, इसमें पुलिस का क्या क्या कहना है, मतलब इस मामले में? देखिए, पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अम्बेडकर छात्रावास में छापेमारी की थी और 4 छात्र को पकड़ा भी है। और वो एक कमरे में ये सब कर रहे थे। छापेमारी जब पकड़ी गई तो बम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सारे सामग्री, सुतली, पटाखे का बारूद, कांच के टुकड़े सब बरामद हुए हैं और इससे बिल्कुल आशंका है कि वो बम ही बना रहे थे। जी। अब देखिए, किससे सीख रहे हैं? तो यूट्यूब से सीख रहे हैं। पकड़े गए छात्र से जब पूछा गया कि बताइए कहाँ से सीख रहे हैं, तो बोल रहे हैं विदेशी यूट्यूब चैनल से सीख रहे हैं, वहीं से सीखे हैं कि कैसे बनता है। और छात्र बता रहे हैं कि किसी को कमरे में एंट्री नहीं देते हैं हम लोग अवैध रूप से, और वो लोग खुद ही कर रहे थे, उनको एंट्री नहीं मिल रहा था। तो कुछ बच्चों ने कंप्लेन की होगी कि भाई क्या हो रहा है रूम में। और पुलिस का बयान आपको बता दें, एसपी ने भी जानकारी दी है कि जो 4 छात्र जो हिरासत में लिए गए हैं, इनकी एक ही मंशा थी, भौकाली बनाना, आतंक फैलाना। और कहाँ फैलाना? कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में। अब देखिए, जो कॉलेज होता है उसमें चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो आप हमेशा सुनिएगा कि कुछ हंगामा हुआ है, गोली चला है। मैम, ये एक सवाल उठता है कि जो छात्र है वो बम क्यों बना रहा है और कहाँ इसका प्रयोग करेंगे? मतलब कहीं ना कहीं तो प्रयोग करेंगे ही। बिल्कुल। देखिए, पूछताछ के दौरान जब पता चला कि छात्र ये बम छात्र संघ चुनाव जो होने वाला है उसके दौरान इस्तेमाल करने के लिए बना रहे थे, कि पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ चुनाव है उसमें राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए और भौकाली बनाने के लिए, कि हाँ भाई, तो वो उद्देश्य जो उनका था वो वही था। उन्होंने कहा कि छात्र ने जब पुलिस को बताया कि हर चुनाव में हिंसा और गोलीबारी आम बात है और बस उसी के लिए हम लोग बना रहे थे, चुनाव में विरोधियों गुट को दबाने के लिए, डराने के लिए, कि भाई हम लोग के पास बम वम है, देख लो, उस हिसाब से खड़े होना। तो भौकाली बनाने के लिए बच्चा सब अपने में ये सब किया था। और ये कहीं ना कहीं बहुत डरने वाली बात है। आप सो रही हैं, बगल वाले कमरे में बम बन रहा है, कब आप सोते सोते उठ जाइए। मतलब क्या क्या आज हो रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, सामान भी मिला है, पटाखे का सामान मिला है। उनसे पूछा गया ये सब सामान कहाँ से लाए, तो बोला पूरा मार्केट में मिल रहा है। अब सही बात है, पटाखे, बारूद, छुरछुरी, ये तो हर समय ही मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है। तो ये सब बम बनाने का है। अब आगे की कार्रवाई आपको बता दें कि जब तलाशी हो रही थी तो भाई जो पुलिस है अब वो उस यूट्यूब का पता लगाएंगे। अगर वो यूट्यूब चैनल मिल जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वो ऐसे चैनल को बंद करवाएंगे जो ऐसे यूथ का दिमाग खराब कर रही है, बम बनाना सिखा रही है। आज एक बना रहा है, कल दो बनाएगा, कल पूरा बिहार बनाने लगेगा, कल परसों पूरा देश बनाएगा। तो ये सब चीज़ों से बचना है। और यूट्यूब मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीज़ों को इतना प्रमोट करेगा, क्योंकि एआई आ चुका है और बहुत चीज़ों पे रोक लग गया है। लेकिन तब भी अगर ऐसी कोई वीडियो चल रही है तो मुझे लगता है यूट्यूब इस पर, मतलब पुलिस इस पर एक्शन लेगी और यूट्यूब को बताएगी कि भाई ऐसा ऐसा वीडियो चल रहा है जिससे कहीं ना कहीं आतंक फैल रहा है। जी। मैम, सवाल ये उठता है कि बच्चे का इस तरीके से बम बनाना कितना चिंताजनक है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। हम्म। देखिए, सही बात है। देखिए, बिहार और यूपी ऐसा स्टेट है ना जहाँ भौकाली ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई तो है ही लेकिन भौकाली बनाना पड़ता है। आप सुनी होंगे, हमारे चाचा विधायक है, ये सब डायलॉग, हमारे मामा विधायक हैं, हम दरोगा है हमारे पापा, ऐसे करके। तो ये सब नॉर्मल है। और बिहार यूपी में पहले चुनाव को देखता है, राजनीति में बहुत इंटरेस्ट होता है युवा का। कोई युवा से पूछेगा ना तो नेता बनना बहुत चाहेगा। आधा से ज्यादा पार्टी में बिहार में देखिएगा तो युवा ही सब भरा हुआ है। तो राजनीति पहले आता है और ये सब नॉर्मल है, तभी उन लोग कह रहे हैं ना नॉर्मल है, ये तो आम बात है, हथियार लहराना, पटाखा फूट जाना, बम फूट जाना।
किसी की जान जाए उससे उनको मतलब नहीं है। देखिए ये सब मजाक मजाक में बच्चे जो करते हैं, जो गलत चीज है, मजाक में लेके बता रहे हैं, लेकिन इससे किसी की जान भी जा सकती है, किसी को नुकसान हो सकता है, कोई घायल हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है। तो ऐसे जो मंशा के लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और भी लोगों का पता करना चाहिए। आपको क्या लगता है 4 ही लोग होंगे? 4 लोग मिलके बम बना रहे हैं, और भी गुट के लोग बम बना रहे होंगे। तो पता करना पड़ेगा। और जो छात्र संघ का चुनाव है, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है, क्योंकि ये चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे राजनीति में होता है, तो यहाँ पे ये लोग अपने लेवल पे जो कर सकता है, छोटा छोटा फुसली बम या जो भी बम बना ले, वो सब बना के भौकाली बनाना है, डराना है भाई विरोधियों को कि भाई हम बम फेंक देंगे, तो वहां से वो लोग भी फेंक देगा कुछ बम। तो ये सब मजाक चलते रहता है, और बेहुदा मजाक है। और ऐसे लोगों के अगेंस्ट केस होना चाहिए, और पुलिस इसको बहुत संगीन देख रही है और इसके अगेंस्ट केस करेगी। अभी यूट्यूब चैनल का पता नहीं लग पाया है। वो चारों लड़के खोज के देंगे। अगर वो नहीं दे पाते हैं फिर तो ये गए। एनी हाउ वो ऐसे भी जाना है, ऐसे भी जाना, लेकिन ज्यादा पिटाएंगे। जब कोई यूट्यूब चैनल नहीं मिला तो कहाँ से सीख रहा है, कौन सिखा रहा है? ये तो बहुत डर की बात है कि इनको बम बनाना कोई सिखा रहा है, कौन भेज रहा है, कौन दिमाग दे रहा है इतना। लेकिन अगर यूट्यूब मिल गया तो यूट्यूब के अगेंस्ट भी केस होगा, और इनके अगेंस्ट तो होना ही है जी। जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पूरे मामले में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ साझा करें। तो फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।